जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। टैली प्राइम में हम लोग आज सीखेंगे पेंडिंग बिल्स क्या होते हैं। तो पेंडिंग बिल्स के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। पेंडिंग बिल्स देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेंडिंग बिल्स पेएबल और एक होता है पेंडिंग बिल्स रिसीवेबल। तो पेंडिंग बिल्स पेएबल क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है, इसका टैली में एंट्रीज कैसे होते हैं और ये कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग टैली प्राइम में सीखेंगे। और इसका रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। एक बात आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग परचेज का एंट्री करते हैं और वो भी क्रेडिट परचेज करते हैं यानी उधार खरीदते हैं माल, तो उधार खरीदने के बाद हम लोग अभी पैसे नहीं दिए रहते हैं तो वो पैसा पेंडिंग में रहता है, उसको पेंडिंग बिल्स पेएबल कहा जाता है, जो डिस्प्ले रिपोर्ट में मिलेगा आपको। और हम लोग किसी पार्टी को माल उधार बेच देते हैं और वो पैसा अभी मुझे नहीं मिला रहता है तो वो पेंडिंग बिल्स रिसीवेबल होता है। और वो टैली में कहाँ शो करता है और इसका एंट्री कैसे करते हैं ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक नया कंपनी बना लेते हैं, अल्ट के प्रेस करते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं पेंडिंग बिल्स। ठीक, बस पेंडिंग बिल्स के नाम से ही हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, ठीक, और फिर पुनः कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्चुअल बिल और डिस्काउंट का ऑप्शन है, इसको हम लोग नो कर लेते हैं। ठीक, जीएसटी अभी हम लोग नहीं मेंटेन करते हैं, उसको नो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग पेंडिंग बिल्स का एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले हम दो पार्टी का लेजर बनाते हैं जिससे मुझे माल खरीदना और बेचना है। तो एक मान लेते हैं कि हम पार्टी का नाम बना लेते हैं पंकज। ठीक, पंकज अकाउंट लिख देते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर यूज कर लेते हैं। खरीदते समय पार्टी का जो ग्रुप होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। ठीक है, और एक लेजर बना लेते हैं परचेज का, जो कि बनाना पड़ता है आप लोगों को। और यहाँ परचेज का ग्रुप का लेजर भी परचेज अकाउंट ही होता है, याद रखना है ये सब चीज़ें। और एक लेजर बना लेते हैं सेल अकाउंट का, और इसके बाद एक पार्टी सेलर बना लेते हैं जिसको डेप्टर पार्टी कहते हैं हम लोग। सेल का ग्रुप सेल अकाउंट ही होता है, ध्यान रखना है। और एक बना लेते हैं हम लोग SANTOSH, एक संतोष नाम से एक कंपनी बना लेते हैं। अरे एक लेजर बना लेते हैं और इसका ग्रुप दे देते हैं सन्ड्री डेप्टर। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, अब हम लोग कोई आइटम बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को खरीदना या बेचना हो। चलिए एक आइटम बना लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, और इसका यूनिट्स भी क्रिएट कर लेते हैं PCS, क्या PCS, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ठीक है, और एक बना लेते हैं प्रिंटर, क्या बना लेते हैं प्रिंटर, और इंटर करते हुए यूनिट्स देने के बाद यूनिट्स जरूर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। बिना यूनिट्स दिए आपको कोई आइटम नहीं बनाना है, नहीं तो फिर आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट अमाउंट के पास चला जाएगा, रेट के पास और क्वांटिटी के पास जाएगा ही नहीं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एंट्री करते हैं। ठीक है, वाउचर में आते हैं, पहले परचेज का एंट्री करते हैं, पार्टी पंकज। ठीक, और इंटर करते हुए ध्यान रखना है यहाँ परचेज अकाउंट, आइटम में कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं 10 पीस। ठीक, और 15,000 रुपये का इंटर करना है। पुनः यहाँ पे प्रिंटर हम लोग परचेज कर लेते हैं। ठीक है, 10 पीस, और इसको भी मान लेते हैं 12,000 रुपये का हम लोग ऐसे परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने उधार खरीदा किससे, पंकज से। अगर मैं कैश खरीदता यहाँ पे तो नगद खरीदता तो यहाँ पार्टी का नाम ना होता, यहाँ पे कैश अकाउंट होता, ये ध्यान रखना। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब हम F8 प्रेस करते हैं और यहाँ पे पार्टी का लेजर वगैरह सब मैंने बना ही दिया है। यहाँ पे बिल नंबर वगैरह कुछ लिखने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे बिल नंबर कुछ भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। हाँ, पार्टी में मैंने यहाँ संतोष बनाया था, और यहाँ पे इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर नहीं करना अभी भैया, अभी तो आइटम देना है। आइटम दे लीजिए, क्या चीज़, कंप्यूटर बेच रहे हैं हम लोग। चलिए टोटल 10 पीस ही बेच दीजिए। ठीक है, और 15,000 खरीदे थे, 18,000 में बेच लीजिए भैया, फायदे जरूर कमाइए बिजनेस में। और यहाँ प्रिंटर, ठीक, प्रिंटर कितने का, 10 पीस, और 12 का खरीदे थे, 15 में बेच दीजिए। ठीक, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरीके से आप एंट्री करके अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भैया देखिए माल खरीद लिए और उधार बेच भी लिए उधार। अब हम लोग चेक करते हैं कि कितना पैसा देना है कितना लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं
तो गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आइए, और ध्यान देना यहाँ पे अच्छा से, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर आउटस्टैंडिंग। ठीक, अब इसके बाद देखिए एंटर करेंगे, अब इसमें मिलेगा पेएबल रिसीवेबल। तो कितना हमको पे करना है यहाँ पे पता चलेगा, कितना हमें रिसीव करना है यहाँ पता चलेगा। रिसीवेबल बेचे किसको थे, संतोष से, तो लेना किससे है, संतोष से। ये पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 3,30,000 रुपये। ठीक, अच्छा पेएबल में क्या दिखा रहा है भैया, किसको देना है हमें, पंकज से उधार खरीदे थे तो पैसा देंगे ना, 2,70,000 रुपये पेंडिंग में है। चलिए दे लेते हैं, पहले पेंडिंग, पहले देने का एंट्री कर लेते हैं। कितना देना है, 2,70,000। ध्यान रखना है, यहाँ से आते हैं, देने का एंट्री कहाँ होता है, वाउचर में आते हैं और F5 प्रेस करते हैं। क्या, पेमेंट का एंट्री F5 में होता है। देना किसको है, पंकज को। कितना देना है, 2,70,000, 1 2 3, और यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे, अपने आप सब ले लेगा। अब देखेंगे यहाँ पंकज से हमारा हिसाब किताब हो गया 0। बस यहाँ पे कैश कर लीजिए। देखिए मेरे पास कैश नहीं था तो ये रेड में दिखा रहा है, यानी कि निगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। हम पैसे दे रहे हैं तो कैश में ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो निगेटिव दिखा रहा है। इसका टेंशन नहीं लेना, टेंशन ये लेना है कि हमारा हिसाब पंकज का 0 हो गया। बात खत्म। अच्छा, अब आते हैं पुनः डिस्प्ले रिपोर्ट में। ठीक, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, पेएबल में जाइए, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पैसे दे दिया गया। अब रिसीवेबल में चेक करते हैं, 3,30,000 रुपये पेंडिंग में दिखा रहा है। लेना किससे है, संतोष से, तो चलिए ले लेते हैं। लेने का एंट्री भी कहाँ होगा, वाउचर में ही होगा, और F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे CR पूछ रहा है, देने वाला ही CR होता है, संतोष देने वाला है। 3,30,000, 1 2 3, 3,30,000 अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे, पुनः ले लेगा। देखिए संतोष से भी हिसाब हमारा 0 होने जा रहा है भैया। अब यहाँ पे पैसे मेरे पास आएंगे और इंटर करते हुए तो देखिए टोटल 60,000 के प्रॉफिट हुआ मुझे ना। कितना का माल मैंने खरीदा था और कितना बेच दिया, कुल मिलाकर के 60,000 रुपये करेंट बैलेंस में दिखा रहा है कैश के। तो ये समझना आप लोग, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब जरा चेक करते हैं हम लोग पेंडिंग बिल्स डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, पेएबल में जाएंगे, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा। रिसीवेबल में देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में पेंडिंग बिल्स, पेएबल और रिसीवेबल विथ डिस्प्ले रिपोर्ट के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।